कटिहार जिले के बारसोई थाना पुलिस के द्वारा महज 3 घंटे के अंदर चोरी के मुख्य आरोपी सहित 7 अपराध कर्मी को लगभग 77 किलोग्राम चांदी एवं 900 ग्राम सोने के साथ किया गिरफ्तार। दिनांक 3 अप्रैल 2025 को समय करीब 12 बजे रात्रि में अमित कुमार जैन पिता श्रीमान रूपचंद्र जैन साकिन बारसोई बाजार जैन मंदिर रोड थाना बारसोई जिला कटिहार के घर का छत का लोहा का सरिया काट कर कुल 900 ग्राम सोना एवं 72 किलोग्राम चांदी का जेवर जेवरात आदि किसी अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर ली गई। इस संदर्भ में वादी के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया, जिसके आधार पर बारसोई थाना में कांड दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय कटिहार के द्वारा उक्त कांड के गंभीरता को देखते हुए व्यक्तिगत रूप से छापेमारी कराया गया। छापेमारी दल को त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड में संलिप्त अज्ञात चोर के बारे में आसूचना संकलन करते हुए गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया। तत्पश्चात बारसोई थाना क्षेत्र के बीट पुलिस पदाधिकारी व सिपाही को सतर्क किया गया व थाना क्षेत्र में नाका लगाया गया। उक्त गश्ती दल व छापेमारी दल को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि रास चौक बारसोई घटनास्थल से 2 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में महेंद्र चौक की तरफ जा रहे हैं। उक्त सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु छापेमारी दल व गश्ती दल के द्वारा रास चौक पहुंचकर दोनों संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया गया, तो दोनों व्यक्ति भागने लगे, जिससे छापेमारी दल के द्वारा पकड़ा गया। पकड़ाए दोनों व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अपना नाम श्याम सोनी पिता गणेशी शाह साकिन मस्जिद चौक थाना बारसोई एवं दूसरा यासीर पिता मोहम्मद सईद साकिन बालूघाट थाना कचना जिला कटिहार बताया। तत्पश्चात गठित छापेमारी दल के नेतृत्व द्वारा पकड़ाए दोनों व्यक्ति का विधिवत तलाशी लिया गया, तो दोनों के पास से कांड में लूटी गई कुछ सोना एवं थोड़ी चांदी बरामद हुई, जिससे विधिवत जब्त किया गया। फिर उसके बाद छापेमारी दल के द्वारा कांड में चोरी की गई सोना एवं चांदी के बारे में गहराई से पूछताछ करने पर अपने साथ 4 अन्य साथी का भी नाम बताया, जो इस कांड में सोने चांदी चोरी करने में सहयोग किया था। बताया कि चोरी की गई चांदी कहां छुपा कर रखी गई है, निशानदेह पर जाकर विधिवत बरामद किया गया। साथ ही गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के क्रम में उनके अन्य साथियों से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई व इनके अन्य साथियों को उनके घर से गिरफ्तार किया गया तथा उनके बताए अनुसार कांड में चोरी की गई सोना चांदी उनके घर एवं घर के आसपास छिपा कर रखे हुए को उनके निशानदेह पर बरामद किया गया। बारसोई अनुमंडल क्षेत्र में विगत 2-3 माह से कुछ गृहभेदन के कांड बढ़े थे। साथ ही साथ आबादपुर, बलरामपुर और बारसोई थाना क्षेत्र में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी, यहाँ पर शटर वगैरह उठाकर या फिर जो विंडोज हैं सब काट कर अपराधी घर में प्रवेश करके ज्वेलरी को चुरा रहे थे। तो ऐसी घटनाओं की थोड़ी सी इंक्रीज होने पर हम लोगों ने जो बीट पुलिसिंग है और जो गश्ती दल है उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई, उसको थोड़ा और प्रभावशाली करने का प्रयास किया। उसी क्रम में हम लोगों को ये एक बड़ी सफलता मिली है। 3 तारीख की रात में 12 बजे लगभग अमित जैन, इनके पिता का नाम रूपचंद जैन है, जो कि बारसोई बाजार के रहने वाले हैं, इनके यहाँ भी उक्त गिरोह के द्वारा इनके जो छत का शटर है काट के घर में प्रवेश किया गया और वहाँ से लगभग 72 किलो चांदी और लगभग 1 किलो सोना इन लोगों के द्वारा चुराया गया। अब चूंकि चांदी का जो वेट था वो ज़्यादा था, तो उससे मैक्सिमम अमाउंट इन लोगों ने वही घटनास्थल के पास ही छुपा दिया था और कुछ अमाउंट को थोड़ा थोड़ा बांट के जो उनके 4 साथी थे वो लोग अपने अपने घर में निकल गए और बाकी लोगों की जिम्मेदारी थी कि बाकी जो सोना ये चांदी गड़ा हुआ है इसको वहां से मोटरसाइकिल से मूव करना था। तो गश्ती दल के द्वारा ये देखा गया कि रात में संदिग्ध मूवमेंट हो रहा है, लोगों का कुछ कुछ लेके कोई चल रहे हैं, तो उसके द्वारा रोक टोक किया गया और उसी क्रम में श्याम सोनी पिता गणेशी शाह, जो कि बारसोई बाजार के रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई। उनके पास से थोड़ा चांदी मिला, थोड़ा सोना मिला और उनकी ही निशानदेही पर उनके साथी जो कि बाइक से बाकी चांदी हटाने वाला था उसकी गिरफ्तारी हुई और पता चला कि वो इस गिरोह का बड़ा सरगना था, जिसका नाम है याशिर, पिता का नाम मोहम्मद सईद साकिन, जो कि कचना का रहने वाला था। तो कचना के काफ़ी सारे लोग इस गिरोह का पार्ट बन गए थे। बाकी लोग जो इसमें 4 लोग और जो गिरफ्तार हुए, इन लोगों की निशानदेही पे गिरफ्तार हुए। ये सभी लोग भी कचना के ही रहने वाले थे और ये लोग लगभग 1.5-2 किलो चांदी अपने अपने घरों में ले गए थे और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन लोगों के घरों से उस चांदी को बरामद किया गया। साथ ही साथ इन लोगों ने जो पहले घटनाएं हुई हैं, इसमें आबादपुर का केस जो कि 4 मार्च को हुआ है,
बारसोई थाना कांड संख्या 5125 जो 16 मार्च को हुआ है, बलरामपुर थाना कांड संख्या 6625 जो 29 मार्च को हुआ है, और बारसोई सुधानी थाना कांड संख्या 5625 जो 28 मार्च को हुआ है। इसमें भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार करी, और जब हम लोगों ने इसको और फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो इन लोगों ने बताया कि ये जो लोग चुरा रहे थे चांदी को और थोड़े अमाउंट में सोना को, तो ये इसको या तो बेच रहे थे या बंधक रख रहे थे। तो जो इस केस के पीड़ित हैं, वादी हैं, उसके यहाँ भी ये लोग कुछ कुछ अपना चांदी बंधक रखे थे, ये भी इन्वेस्टिगेशन में आया है। और इसी क्रम में अब हम लोग फर्दर जो इस केस के वादी हैं उस पर भी एफआईआर करने वाले हैं। साथ ही साथ इन लोगों के द्वारा बताया गया कि एक वैभव अनिल पटेल हैं जो कि बाजू मार्केट के रहने वाले हैं, उनके यहाँ भी ये लोग चोरी किया हुआ चांदी को खपा रहे थे और पैसा प्राप्त कर रहे थे। तो इनकी निशानदेही पे उनके यहाँ छापेमारी की गई और लगभग 4.5 किलो चांदी वहां से भी बरामद किया गया, जो कि जो बंधक रखने वाला बंदा है उसने स्वीकार भी किया है कि अलग अलग घटनाओं में अलग अलग समय पर उसको प्राप्त हुआ है और उसके द्वारा पैसे का ट्रांजेक्शन किया गया है। इसी पूरे क्रम में हम लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स और बुकलेट्स वगैरह मिला है, जिसमें जो अपराधी इसमें पकड़े हैं, गिरफ्तार किए गए हैं, उनका अलग अलग डेट्स में घटनाओं के बाद कब कब इन लोगों ने कितना चांदी उसको दिया और कितना पैसा बंधक बनाने के बाद उसने इस कांड के पीड़ित और दूसरा व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है उसने दिया, उसका भी जिक्र है, जिसकी वजह से हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और बहुत बड़े अमाउंट में, चूंकि लगभग 1.5 करोड़ अमाउंट का ये चांदी और सोना था, तो बहुत बड़ा घटना प्रिवेंटिव स्टेप लेने से स्टार्टिंग में ही हम लोग बचा पाए। और इसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है यासिर, पिता मोहम्मद सईद, ये रहने वाले हैं बालूहाट, ओरिजिनली थाना कचना के। श्याम सोनी, पिता गणेशी शाह, ये मस्जिद चौक बारसोई के रहने वाले हैं। अशरफुल, पिता मजीद, साकेन बिगोरहाट, ये भी कचना के रहने वाले हैं। मोहम्मद अकबर उर्फ सुखिया, पिता का नाम मोहम्मद सईद, ये भी कचना के रहने वाले हैं। फिरोज आलम उर्फ पलटू, पिता नजमुल हक, ये भी कचना के रहने वाले हैं। समरूल हक, पिता बेलदार उर्फ तमीजुद्दीन, ये भी जोगबाड़ी थाना कचना के रहने वाले हैं। साथ ही साथ जो रिसीवर हैं वैभव अनिल पटेल, ये पिता अनिल पाटिल, ये मस्जिद चौक बारसोई के ही रहने वाले हैं। इनमें से 3 लोगों का आपराधिक इतिहास अभी लोग हम लोग को प्राप्त हो चुका है। अशरफुल के ऊपर बारसोई का पहले केस 2023 का हुआ है। समरूल हक के ऊपर कचना में 3 केस हो चुके हैं, 2016, 2020, 2023 में। और मोहम्मद अकबर उर्फ सुखिया, ये 2019 और 2023 में लगभग इसी तरह की गृह विरोधी घटनाओं में जेल जा चुका है। तो ये एक ऐसा गिरोह था जो पिछले 3 माह में लगातार एक्टिव हो रहा था और लगातार घटनाएं कर रहा था। तो इन लोगों की गिरफ्तारी से न केवल अब पूरे बारसोई अनुमंडल में इस तरह की घटनाओं पर थोड़ा रोक लगेगा, पुलिस के प्रति जो पब्लिक का ट्रस्ट है वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। चूंकि जितना चांदी मिला है अभी उसका हम लोग पूरा आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। इसमें विभिन्न केसों में जो वादी हैं उन लोगों से भी टीआईपी कराकर उनका चांदी आइडेंटिफाई करवाया जाएगा। और बुकलेट्स मोटी हैं, हम लोग लगभग 4 बुकलेट मिली हैं जिसमें ट्रांजेक्शन्स हैं। तो हम लोग अलग अलग घटनाओं में जब जब चोरियां हुई हैं उसमें और कब कब इन अपराधियों ने उनको बंधक बनाया है उसमें हम लोग कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ताकि स्टैब्लिश हो सके कि कितना कितना चांदी इन लोगों के द्वारा दिया गया है। तो इस पूरी घटना के बाद हम लोगों को लगभग 900 ग्राम सोना, 77 केजी चांदी, 7 मोबाइल, 1 बाइक और लगभग 67,000 रुपये बरामद हुआ। सूचना दी गई है। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेशन के बाद इनका हम सूचना देने वाले हैं। गिरोह का संचालन कब से हो रहा है? ये हाँ, ये एक्चुअली स्प्लिंटर ग्रुप था। पहले ये लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में कचना में ये लोग करते आ रहे थे। अभी ये लोग बारसोई में एक्टिव हुए थे। यासिर जो कि अभी इस रिसेंट टाइम में इस गिरोह के सरगना की तरह काम कर रहा था, सभी लोगों को कलेक्ट करने का काम यासिर ने किया था। तो ये रेकी वगैरह करके और कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है इसका डिसीजन लेता था। बंधक जब इसने अपनी चांदी वगैरह बनाई थी, इसी क्रम में इसको मालूम पड़ा था कि अमित जैन के पास काफी बड़े अमाउंट में चांदी और सोना उपलब्ध होने की संभावना है। तो उसी क्रम में इन लोगों ने इसका चिन्ह किया कि यहीं पे हम लोग को अगला अपना
गृह भेदन करना है और इसी क्रम में चोरी करने का प्रयास किया और पकड़ा गया। और कितने लोग हैं सस्पेक्टेड? अभी तक हम लोग इन टोटल 7 लोग पकड़ चुके हैं। लगभग जरूर के सारे लोग हम लोग पकड़ चुके हैं और फर्दर इंटेरोगेशन चल रहा है। हम लोग रिमांड पे लेकर प्रयास करेंगे कि अगर इसमें गिरोह में इन्वॉल्व हैं तो उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए। सर, हाल फिलहाल में सीमांचल में कई उससे भी लिंक है चोरी का खरीद नहीं, ये मोस्टली ये लोकल ग्रुप है जो लोकली ही एक्टिव होकर गृह भेदन के और सोना चांदी चोरी करने की घटना कर रहा था। और अब जिस व्यक्ति के पास बंधक रखा जा रहा था उसके पास किस व्यक्ति का, एक्चुअली इनके पास तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोगों के द्वारा बंधक रखा गया है। ऑलमोस्ट बारसोई के और आसपास के क्षेत्र के जितने भी थाना क्षेत्र के लोगों द्वारा भी इनके यहाँ बंधक रखा गया है, जो कि हम लोगों को डॉक्यूमेंट से मालूम पड़ा है। तो स्पेसिफिकली किसका है, किस कारण से रखा गया, वो पूरा भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और फर्दर विद टाइम हम लोग क्लियर होगा कि और किन घटनाओं में जो भी सोना चांदी अगर चोरी किया गया था तो वो इन लोगों के दिया गया। सर, बंधक रखने के लिए लाइसेंस होता है क्या उस व्यवसाय के पास? इस तरह कोई लाइसेंस सर, बंगाल से के लिए ये यात्रा की जा रही है क्योंकि बिहार में पलायन उसी तौर पे जारी है जैसे कि 40-50 साल से ये मामला चल रहा है। इसके ऊपर कभी किसी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना इसके ऊपर कोई ध्यान दिया है। नीतीश जी ने बहुत लंबे समय तक बिहार की सत्ता को संभाला। ठीक है, बहुत सारे काम हुए या नहीं हुए उस पे मैं कटाक्ष नहीं कर सकता, लेकिन बिहार में रोजगार के मामले में नीतीश सरकार बिल्कुल फेल है और कन्हैया जी और हमारी कांग्रेस पार्टी इस बात को लेके जनता के बीच में आ रही है कि यहाँ रोजगार चाहिए, यहाँ लोगों को रोजी रोटी कमाने का एक अवसर चाहिए। पलायन रोको यात्रा कितना सफल हो पाएगा अगर कन्हैया कुमार की यह यात्रा है, क्या लग रहा है? बिल्कुल सफल हो रहा है। आप भीड़ को देख सकते हैं, युवाओं का रुझान देख सकते हैं। युवा बहुत बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। लोगों के बीच में जाति धर्म आपके जात पात सबको छोड़ के हर वर्ग के युवा इस बात को समझ रहे हैं कि एक नए बिहार के निर्माण के लिए उन लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, कांग्रेस के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ आना पड़ेगा ताकि यहाँ जो युवाओं का भविष्य है वो सुरक्षित हो सके। आपका परिचय? ये मैं विधानसभा अध्यक्ष यूथ कांग्रेस कोढ़ा यासिर अराफात उर्फ मासूम। लालू साइकिल स्टोर, हमारे यहाँ सभी प्रकार के साइकिल, झूलना, वॉकर, ट्राई साइकिल एवं पार्ट्स भी उपलब्ध है। हमारा पता है डुमर चौक, छौहार मोड़, समेली, कटिहार। मोबाइल नंबर 8084871416।